नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में हम उस योग की बात करने जा रहे हैं जिसकी इच्छा ज़्यादातर हर किसी को होती है जो एस्ट्रोलॉजी की जानकारी रखता है, क्योंकि यह विपरीत राजयोग दोस्तों वह राजयोग है जो व्यक्ति को, अगर व्यक्ति का पतन भी हो जाए, व्यक्ति धरातल पर आ भी गिरे, उसे भी ऊंचाइयां दे सकता है। दोबारा उसका मुकाम उसे मिल जाया करता है अगर आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग होता है। आपने अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टाइकून, बड़े बड़े अरब खरबपति ज़िंदगी में दिवालिया बन जाते हैं, हो जाते हैं, और कोई उनको पहचानता नहीं, जानता नहीं। परंतु जैसे ही इस विपरीत राजयोग की दशा शुरू होती है, इसको बनाने वाले ग्रहों की दशा, अंतरदशा शुरू होती है, तो व्यक्ति फिर से अपना मुकाम हासिल कर लेता है। ये विपरीत राजयोग कमाल किया करता है। जनसाधारण की कुंडली में अगर यह राजयोग बन जाए तो व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाता। व्यक्ति दिनों में ही अपनी सोसाइटी में, अपने रिश्ते नातेदारों में चमकने लग जाता है, उसकी चर्चा होने लग जाती है। भले उसका राइज, उसका उत्थान उतना ना हो जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं का होता है, परंतु फिर भी ये विपरीत राजयोग उसे अपनी फैमिली में, अपने कुटुंब में सबसे अलग कर देता है, या यूं कहें सबसे अलग चमकने को मजबूर कर देता है। स्थितियां ही कुछ ऐसी होती हैं कि वह ना चाहते हुए भी लाइमलाइट में आ जाता है। तो विपरीत राजयोग धन धान्य तो देता ही दोस्तों, ये शोहरत भी दिया करता है। नेम फेम के साथ भी इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए, हालांकि ऐसा कम ही एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर टिप्पणी करते देखे गए हैं। मेरे अपने मत के अनुसार मैंने ये देखा है, जिस कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है वह सोसाइटी में डेफिनेटली विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह की महादशा में, अंतरदशा में नेम फेम भी अर्जित करता है, उच्च पद आसीन होता है, सोसाइटी में कुछ ना कुछ खास कर जाता है कि लोग उसकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते। तो इसी विपरीत राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर से बनेगा। 15 दिसंबर से सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, और सुखद बात यह है कि सूर्य ही आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद कोई ठीक से, कहते ना, पूर्ण विपरीत राजयोग जिसे कहें, वह बन रहा है। गौर करिए, इस सूर्य के ऊपर दूर दूर तक कोई केंद्र त्रिकोण के मालिक का प्रभाव है ही नहीं। अगर इसके ऊपर केंद्र त्रिकोण के मालिकों का प्रभाव होता तो उस विपरीत राजयोग की वो जो चमक होती है कम हो जाती। तो सूर्य की चमक दोस्तों वैसे भी कम नहीं होती। सूर्य की चमक तो आप जानते ही हैं, यह प्रकाश देने वाला है, आत्मिक शक्ति देने वाला है, आपकी आत्मा को प्रकाशित करने वाला है, और इस अवधि में बाखूबी आपको आत्मिक बल तो देगा ही देगा, क्योंकि मित्र क्षेत्री है। हालांकि 12वें भाव में अष्टमेश होते हुए विपरीत राजयोग बना रहा है। सूर्य का 12वें भाव में, चंद्रमा का 12वें भाव में यूं तो बैठना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु क्योंकि ये अष्टम भाव का मालिक है तो ये चलिए विपरीत राजयोग का फल तो देगा। ये बात अपने आप में सत्य है कि सूर्य हो, चंद्र हो या लग्नेश हो 12वें भाव में, किंतु परंतु जो भी कहें इतना कंफर्टेबल नहीं होते। परंतु यही एक राजयोग है जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं, जिसमें सूर्य हो या लग्नाधिपति हो, ये दोनों ही कम से कम आपको वो ऊंचाइयां दे देते हैं जिसके आप हकदार भी हुआ करते हैं, हकदार भी हुआ करते। दोस्तों, ये विपरीत राजयोग जैसे कि फ्री में नहीं मिलता। व्यक्ति काफ़ी स्ट्रगल करने वाले व्यक्तियों की कुंडली में ऐसे राजयोग होते हैं। कई बार पतन हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, कोई एलिगेशन लग जाता है, तो स्थिति ऐसी बनती है कि व्यक्ति का डाउनफॉल होता है। परंतु वस्तुतः सूर्य की दशा, अंतरदशा आने पर व्यक्ति फिर ऊंचाइयां छूता है।
और यही आपके लिए कुछ ऐसा योग बन रहा है। कुछ जातकों की जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा होगी, मकर लगन राशि हो, तो वह निश्चित तौर से इस अवधि में काफ़ी कुछ अचीव करने जा रहे हैं। एक महीने के लिए ही सही, परंतु यह काफ़ी आपको ताकत देने वाला है, आपका कद बढ़ाने वाला है, नेम फेम देने वाला है। और वैसे भी लगन में बैठा हुआ शुक्र ये बता ही रहा है कि 28 दिसंबर तक, उसके पश्चात भी द्वितीय भाव में शुक्र योग कारक प्लैनेट और शनि का स्ट्रोंग होना अपने आप में दो मुख्य प्लैनेट आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए इतने बेहतर स्थिति में हैं कि सूर्य का ऊपर से विपरीत राजयोग, ये तीनों ग्रह, राहु को भी हमें भूलना नहीं है, क्योंकि राहु तो वैसे ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। मंगल को कैसे भूल सकते हैं? मंगल आपके सप्तम भाव में उच्च की दृष्टि से लगन को देखते हैं। वैसे भी लाभ के मालिक केंद्र में बैठे तो लाभ तो होता है, व्यापार खूब चलता है। और विपरीत राजयोग, जिनका व्यापार अभी मध्यम है, जिन्हें अभी धन प्राप्त नहीं हो रहा, जिन्हें नेम फेम की इच्छा है, जिन्हें प्रतिष्ठा की इच्छा है, जिन्हें उच्च पद की इच्छा है, वह सब सूर्य देने जा रहा है। गुरु की स्थिति वैसे ही बेहतर है। त्रिकोण में गुरु बहुत अच्छे होते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो गुरु का प्रभाव, शुक्र का, शनि का, मंगल का और सूर्य का, इवन बुध भी 11वें भाव में कोई ग्रह बुरा होता ही नहीं। वैसे भी बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में बैठे तो भाग्य के कारण लाभ होता रहेगा। तो बुध के कारण भी स्थितियां अच्छी हैं। वैसे भी बुध शनि से और गुरु से दृष्ट रहेंगे तो बुध कमाल करने वाले हैं, क्योंकि यह भाग्य स्थान के मालिक हैं। शनि से खासकर दृष्ट होने से आप भाग्यशाली हो जाते हैं, विदेशों से लाभ होता। 12वां भाव भी पर चांस विदेशों का भी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को उच्च पद मिलना तय है। मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो इस अवधि में ट्राई करें, आपको बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए कोई भी अधूरे कार्य हैं वह भी आपके संपन्न होंगे। शुक्र भी इसी ओर इशारा करता है। कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए स्थितियां वैसे ही बेहतर है। शुक्र की स्थिति के कारण, शुक्र का राशि पर परिवर्तन हाल ही में हुआ है, लगन में आए हैं, शुक्र योग कारक हैं। और साथ में सूर्य का विपरीत राजयोग, अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में बैठे तो आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपका हेल्थ अच्छा रहता है, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप कर्जे से त्रस्त है तो कर्जा उतारने में आप सक्षम रहेंगे। बीमारी के ऊपर आप काबू कर लेंगे, आपके रोग का निदान हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा। अगर कई बार होता है, ऐसे रोग होते हैं जिनका डायग्नोसिस आसानी से नहीं होता, इस अवधि में आप किसी भी तरह की आदि व्याधि से पार पा लेंगे। तो बहुत बढ़िया राजयोग है, अति उत्तम राजयोग है, क्योंकि शुक्र का केंद्र में बैठकर और सूर्य का 15 तारीख से 12वें भाव में बैठना, आपका जलवा ये दुनिया देखेगी, आपका डंका बजेगा। मकर लगन, जी हाँ दोस्तों, वैसे ही शनि आप लोगों के लिए शुभ होते चले जा रहे हैं और नए साल में मुझे लगता है आप डंके की चोट से एंटर करने जा रहे हैं। राहु आपको कमाल की शक्ति दे रहे हैं, शत्रु हंता बना रहे हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बने हुए हैं। गुरु आपको अच्छा काउंसलर, कंसल्टेंट, दार्शनिक, हम्बल बनाते हैं और बना रहे हैं। आपको चैरिटेबल बना रहे हैं, दयावान बना रहे हैं, दूसरों के काम आने वाले हैं। आप इस अवधि में दूसरों को संग लेकर चलने वाले हैं, जिससे आपकी ख्याति वैसे ही बढ़ती है। सिंपैथेटिक रहेंगे आप, हम्बल रहेंगे और कामयाबी इन्हीं गुणों के चलते आपके कदम चूमेगी। बहुत बेहतर राजयोग है और चर्चा जारी रखेंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।